राजस्थान भारत का एक राज्य है जो अपने सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन और रमणीय जगहों के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान से भरे इस प्रदेश में एक जगह ऐसी भी है जिसे झीलों का नगर कहा जाता है। यहां आपको दूर दूर तक रेत का नामो निशान तक नहीं मिलेगा, पर चारों ओर फैली सुंदर झीलें, महल, किले और स्वादिष्ट व्यंजनों के पारंपरिक रेस्तरां और ढाबे मिलेंगे। ये तो अपन कहाँ जा रहे हैं? घूमने। इसको काजल सही कहा इसने। हम लोग जा रहे हैं घूमने, मेहमान आए हुए हैं, तभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? और किधर जाएंगे घूमने? वहाँ पे। चलो। कौन आए? आए हैं मेरी दीदी, जियाजी और उनके सास ससुर और उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी। और सबसे रमणीक जगहों में से एक फतेह सागर झील, जहां सांझ के समय झील किनारे लोगों का हुजूम उमड़ता है और दिन के समय नाव की सैर और मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है। उदयपुर के पश्चिम में स्थित एक बहुत ही शानदार झील है जो इस शहर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। लेक के एरिया में आते ही एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं और धूप आप देख रहे हो कितनी शानदार आ रही है पानी से टकरा के। संडे है आज, तो लोकल टूरिस्ट ही बहुत ज़्यादा है और बाहर के तरह भी सीजन चल रहा है। अरावली पहाड़ियों से घिरे शहर उदयपुर में ये दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये झील अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और अपने शांत वातावरण से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अद्भुत शांति का एहसास कराती है। यहाँ मोती मंगरी रोड पर पर्यटक गाड़ी से फतेह सागर झील की परिधि में आसानी से आ जा सकते हैं। आधा घंटा हो गया झील के बाहर चक्कर लगाते हुए और हमें पार्किंग नहीं मिली। पूरी झील का चक्कर लगाने के बाद फाइनली हमें मिल गई है पार्किंग और यहाँ से पूरी झील के आकर्षण दृश्य को देख सकते हैं। इस खास पर्यटन स्थल में दोपहर में शांत सुंदरता का आनंद लेने के बाद आप इसके अलावा बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ वोटिंग के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक सुपर फास्ट और एक स्लो वाली। तो स्लो वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन हाँ स्पीड में थोड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे फास्टेस्ट जो बोट है, जो हाई स्पीड बोट है, उसकी 236 रुपये की टिकट है। 531 कितने लोग? 6 मेंबर। अंदर हाँ क्या है? और वाह, ऊँट दिख गया। हमें खड़ा कर दिया गया साइड में और स्पीड बोट वाले जा रहे हैं क्योंकि हमारी अभी वेटिंग है और देखते हैं हम लोग कब तक अभी यहाँ हमें खड़ा रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध अन्य पानी के खेलों में भी भाग ले सकते हैं। फतेह सागर झील शहर की 4 झीलों में से एक होने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की काफी भीड़ लगी रहती है। पूरी झील के चारों ओर पत्थर से बने हुए बैठने की जगह बनी हुई है, जहां पर बैठकर आप घंटों क्षितिज को निहार सकते हैं, डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं। इस जगह पर लोग नीले पानी में बोटिंग का आनंद लेते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यदि बात करें इस झील के इतिहास की, मूल रूप से फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1687 में किया था। हालांकि लगभग 200 साल बाद 1888 में बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में कनाट बांध बनाया, जिसने वर्तमान झील को आकार दिया और उन्हें सम्मानित करने के लिए इसका नाम बदलकर फतेह सागर झील रख दिया गया। फतेह सागर झील
3 अलग अलग द्वीपों में विभाजित है, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप नेहरू पार्क कहलाता है। इस जगह पर नाव के आकार का एक रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए एक छोटा चिड़ियाघर भी हुआ करता था, जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी लोकप्रिय है। इस झील के दूसरे द्वीप में उदयपुर सौर वेधशाला स्थित है, जहां पर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। यदि आप उदयपुर में घूमने आ रहे हैं तो सहेलियों की बाड़ी आपके सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक होने वाला है। इसका इतिहास उठाकर देखा जाए तो इसका निर्माण महाराणा सांगा द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में संगमरमर के हाथी बने हुए हैं। साथ ही तालाब में कमल के फूल, पानी के चलते फव्वारे और हवादार छतरी भी बनी हुई है। यहां संगमरमर के हाथियों से निकलते हुए फव्वारे आपको रोमांचित करते हैं। इंग्लैंड से मंगवाए गए फव्वारे सहेलियों की बाड़ी में मुख्य आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। जहाँ अभी हम खड़े हैं इसका नाम है सावन भादो, और इसको सावन भादो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप खड़े होकर आंखें बंद करके अगर ध्यान से सुने ना तो आपको लगेगा कि सचमुच में आपके आसपास बारिश हो रही है, ना कि ये आर्टिफिशियल पानी गिर रहा है। उदयपुर में रहने वाले लोगों के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी फतेहसागर झील के किनारे पर ही बसी हुई है। संभवतः इसका निर्माण 1710 ईस्वी से लेकर 1734 ईस्वी के बीच में हुआ था। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के फव्वारे किसी मोटर इंजन या फिर किसी भी मशीन से नहीं चलते, बल्कि ये अपने आप चलते हैं। सहेलियों की बाड़ी के इतिहास से जुड़ी एक कहानी ये भी है। महाराणा सांगा के समय जब महाराणा सांगा का विवाह हुआ तो रानी के साथ 48 नौकरानियों को भेजा गया, यानी कि वो रानी की सहेलियां थी। शाही महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण स्वयं राणा सांगा ने करवाया था। महाराणा सांगा ने इसे रानी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। यह बहुत सुंदर और हरा भरा है। साथ ही संगमरमर के पत्थरों से किया गया निर्माण देखने योग्य है। अठारहवीं सदी में निर्मित यह उद्यान आज भी वैसे का वैसा ही है। आपको बता दें, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण 18वीं सदी के दौरान ही हुआ था। चिड़िया की चोंच के आकार वाले फव्वारों से निकलता हुआ पानी आपका मन मोह लेता है। सहेलियों की बाड़ी में एक संग्रहालय भी बना हुआ है। वहां आप राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी देख सकते हैं। सहेली की बाड़ी में जाने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक होता है। इसके उपरांत इसको बंद कर दिया जाता है। पहले यहां पर जाना निःशुल्क था, लेकिन अभी यहां जाने के लिए आपको 20 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। परंतु यहां जाकर आप यहां के प्राकृतिक दृश्य, यहां के पेड़ पौधों और जैसे सावन में बारिश होती है उस तरह की आवाजों को सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। सहेलियों की बाड़ी बड़े बूढ़ों सबको पसंद आती है। खासकर बच्चों को यह बड़ा ही लुभावना लगता है। मतलब घूमने जाते हैं तब भी, हाँ। और जो डेली काम करते हैं उसका भी फिर हम लोग बना के और यूट्यूब पे डालते हैं। तो उसका पैसा मिलता है आप लोगों को? हाँ, मोनेटाइजेशन होने के बाद मिलता है। मैं तो इससे तुम्हारा शायद इससे मौसा जी कह रहे हैं कि यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से इनको हिस्सा चाहिए। तो इस बार देखते हैं कितने लाख का चेक बनता है इनका, पहुंचा देंगे। हमारी आज की यह वीडियो, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आप कोई और भी जगह देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम उस पर भी एक संपूर्ण वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।